नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा भरा पूरा परिवार। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन अंकिता का घर में अंतिम दिन था। मानव खत्री पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल का खर्चा और अंकिता की सैलरी उनका बेटा ऑनलाइन दे चुका था। रिटायरमेंट के बाद मानव खत्री का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई तो विदेश में रह रहे बेटे बहू ने देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। 32 साल की नर्स अंकिता सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। वह बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। अंकिता की देखभाल और दवाइयों के असर से मानव जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता था। जैसे जैसे मानव जी की तबीयत में सुधार आ रहा था वैसे वैसे वो मन ही मन उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर उसी अकेलेपन को झेलना। मानव चाहते थे अंकिता उनके पास रहे क्योंकि वह नर्स नहीं होममेड थी। उसके जाने के ख्याल से ही बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी को बढ़ा देता था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन अंकिता का मानव के घर में अंतिम दिन था। सुबह से ही मानव जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। रविवार का दिन था तो मान्या नर्स की बेटी भी अंकिता के साथ थी। शनिवार को उसके लिए लाइट ड्रेस, चप्पल, खिलौने और मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए मानव जी ने उसे थमाया। मान्या पहले तो झिझकी और फिर अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नजरों से हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? अंकिता ने पूछा। तुम्हारे लिए सूट, मानव जी ने कहा। लेकिन अंकल जी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। यह कहते हुए मानव जी ने आशीर्वाद भरा हाथ अंकिता के सिर पर फेरा। यह देखकर अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक अंकिता ठहरी और मुड़कर मानव जी को देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। अंकिता लौटकर मानव जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। अंकिता ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और मानव जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने जरूरी काम निपटाकर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को चले जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांटकर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? मानव जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर से अंकिता को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मान्या ने इठलाते हुए कहा,
मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती, सब हंस पड़े। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।